ईरान जिन न्यूक्लियर साइट के भरोसे न्यूक्लियर पावर बनने का सपना देख रहा था, इजराइल को धौंस दिखा रहा था, अमेरिका ने उसे 25 मिनट में ही मिट्टी में मिला दिया है। ईरान के सबसे गहरे न्यूक्लियर प्लांट फोर्डो के साथ नतांज को तबाह करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया गया, जिसमें 7 B-2 बॉम्बर शामिल रहे, जबकि जिनसे 13,608 किलो के बंकर बस्टर बमों को गिराया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में शामिल B-3 बॉम्बर्स और GBU-57 की एक एक डिटेल, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, किस रूट से दिया गया, किन मिसाइल से दिया गया, किन बम का इस्तेमाल हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के व्हाइट मैन एयरबेस से B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी तो F-16 प्लेन भी स्कॉट करते हुए चले। B-2 बॉम्बर्स के रास्ते में अमेरिकी सेना की रिफ्यूलिंग प्लेन से रिफ्यूलिंग की गई। B-2 बॉम्बर ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया और वापस अमेरिकी बेस रिटर्न हो गए। B-2 बॉम्बर जब आसमान में उड़ता है तो अपना टारगेट अचीव करके ही वापस लौटता है। अमेरिकी सेना के लिए इस बॉम्बर की कितनी अहमियत है, इसे ऐसा समझिए कि करीबी देशों के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने वाले अमेरिका ने इसे सिर्फ अपने लिए ही बचाकर रखा है। जब जब अमेरिका के सामने सबसे कठिन टारगेट आता है तो B-2 बॉम्बर निकालता है, उड़ान भरता है और टारगेट को तबाह करके ही बेस पर लौटता है। ईरान में भी B-2 बॉम्बर ने भी वही किया। अमेरिका का B-2 बॉम्बर प्लेन कितना सटीक है, कितना मारक है, सैटेलाइट इमेज से हमले के बाद आई इन तस्वीरों से समझ लीजिए। अमेरिका ने ईरान के जिस 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया वो थे फोर्डो, नतांज और इस्फहान, लेकिन इसमें सबसे मजबूत फोर्डो की न्यूक्लियर प्लांट साइट, जिसे भेदने की, तबाह करने की ताकत दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ही पास मौजूद है। यही वजह है कि फोर्डो को नेस्तनाबूद करने का जिम्मा B-2 स्टील्थ बॉम्बर को दिया गया। बाकी नतांज और इस्फहान पर नेवी की टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमले की पूरी डिटेल दी है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने जानकारी शेयर की है। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया था। मिशन में 125 एयरक्राफ्ट शामिल थे। 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने हिस्सा लिया। ईरान के फोर्डो और नतांज में 13,608 किलो वजनी बस्टर बम गिराए गए। Last night, on President Trump's orders, U.S. Central Command conducted a precision strike in the middle of the night against 3 nuclear facilities in Iran. It was an incredible and overwhelming success. The order we received from our commander-in-chief was focused, it was powerful, and it was clear. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. For the entirety of his time in office, President Trump has consistently stated for over 10 years that Iran must not get a nuclear weapon. B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर GBU-57 MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बरसाए। GBU-57 जिसे बंकर बस्टर भी कहते हैं, उसकी खासियत आपको बताएंगे। पहले B-2 स्टील्थ बॉम्बर के बारे में समझ लीजिए कि अमेरिका ने इस बेहद जरूरी मिशन में इसी का इस्तेमाल क्यों किया। B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे एडवांस स्टील्थ बॉम्बर है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रडार पर पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। इसके फ्लाइंग विंग्स, डिजाइन, रडार ऑब्जर्वेट मटेरियल और कम इंफ्रारेड सिग्नेचर के कारण इसका रडार क्रॉस सेक्शन लगभग 0.001 वर्ग मीटर है, जो एक छोटे पक्षी के बराबर है। इसकी यह क्षमता दुश्मन के इलाके में इसे अदृश्य बनाती है। B-2 बॉम्बर का मतलब एटमी सर्वनाश। ये बॉम्बर बेहद ताकतवर बॉम्बर की उड़ान रेंज करीब 11,000 किलोमीटर है,
जो रिफ्यूलिंग के बाद 19,000 किलोमीटर तक हो सकती है। वहीं इसकी स्पीड 1010 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। B2 की लंबाई 59 फीट, पंखों की चौड़ाई 172 फीट और ऊंचाई 17 फीट है। बिना हथियारों के B2 बम्बर का वजन 71,000 किलो होता है। B2 बम्बर की हथियार क्षमता और भी खास बनाती है। अमेरिका के सबसे उन्नत हथियारों के साथ B2 बम्बर तबाही मचाने में एकदम सक्षम है। B2 बम्बर की वॉर हीट क्षमता 18 टन है। 80 छोटे या 16 परमाणु बम भी ले जा सकता है। ये 2 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम ले जा सकता है। MOP का वजन 13,600 किलोग्राम है, जो 60 मीटर यानी करीब 200 फीट गहरे कंक्रीट बंकरों को भेदने में सक्षम है। B2 बम्बर करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई से अटैक करने में सक्षम है। फोर्डो में अमेरिका ने GBU-57 बमों का इस्तेमाल किया क्योंकि B2 बम्बर से ही इसे गिराया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने फोर्डो में न्यूक्लियर साइट पर 5 से 6 B2 बम्बर से अटैक किया, यानी यहां 10 से 12 GBU-57 बम गिराए गए। पहले अनुमान लगाया गया था कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए केवल 2 बंकर बस्टर बमों की जरूरत पड़ेगी। जब जब अमेरिका के दुश्मन अमेरिकी मिसाइलों से बचने के लिए पहाड़ के गुफाओं या बंकरों का इस्तेमाल करते हैं, तब तब यूएसए की आर्मी B2 बम्बर को सेंटर में लाती है, क्योंकि इसी बम्बर के सहारे मजबूत से मजबूत बंकरों को तोड़ा जा सकता है। जंग में B2 बम्बर का पहली बार इस्तेमाल 1999 के कोसोवा वॉर में किया गया था। B2 बम्बर अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में भी बम गिरा चुका है। B2 बम्बर्स अमेरिका और अमेरिकी सेना के लिए कितना खास है कि अमेरिका के पास भी केवल 20 B2 बम्बर्स का बेड़ा मौजूद है। ईरान की मजबूत पहाड़ी के काफी नीचे बनी फोर्डो न्यूक्लियर साइट को अमेरिका ने फोड़ डाला। यह कमाल अकेले B2 बम्बर ने नहीं दिखाया है, इसके लिए GBU-57 बम ने पूरा साथ दिया। फोर्डो को ध्वस्त करने वाली GBU-57 बम की ताकत भी जान लीजिए, जिसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया है। ये बम खास तौर पर ऐसे ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार किया गया है जो जमीन से कई सौ फीट नीचे पहाड़ों या फिर कंक्रीट के अंदर मौजूद होती है। इस बम की ताकत इतनी है कि एक ही जगह पर बार बार गिराया जाए तो ये पहाड़ों और चट्टानों को चीरता हुआ अंदर मौजूद ठिकानों को तबाह कर सकता है। GBU-57 जिसे बंकर बस्टर बम कहा जाता है, जिसका वजन 30,000 पाउंड यानी 13.6 टन होता है। इसकी लंबाई 12 फीट होती है। इसे सिर्फ B2 स्टील्थ बॉम्बर से ही चलाया जा सकता है। ईरान के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री कैंपेन पर फैसला करने के लिए ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय लिया था। ईरान में मौजूद न्यूक्लियर ठिकानों के खिलाफ अमेरिका ने जो एक्शन लिया, इस एक्शन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद वॉच किया, जो व्हाइट हाउस के वॉर रूम में मौजूद रहे। ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति JD वेंस, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सुजी विल्स, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन भी मौजूद रहे। बाद में ट्रंप ने खुद अटैक प्लान के सफल होने का ऐलान किया। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट को ध्वस्त किया। उसे तबाह करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इजराइल के पास इतनी गहराई में अटैक करने की क्षमता नहीं थी। न तो इजराइल के पास B2 बम्बर है, न ही GBU-57 बम। ऐसे में फोर्डो को ध्वस्त करने के लिए जंग में अमेरिका की एंट्री जरूरी थी। फोर्डो तेहरान से करीब 125 मील दूर कोम शहर के पास है, जो पहाड़ी के 295 फीट यानी करीब 90 मीटर की गहराई में मौजूद है। यह करीब 54,000 वर्ग फीट में फैली हुई पहाड़ी है। यहाँ करीब 3,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें रखी हुई है। Any retaliation by Iran against the United States of America will be met with force far greater than what was witnessed tonight. Signed, the President of the United States, Donald J. Trump. Iran would be smart to heed those words. He's said it before, and he means it. फोर्डो को ईरान ने बेहद मजबूती से बनाया था, तो इसके सिक्योरिटी भी बेहद सख्त थी।
गहराई में होने के कारण इसे एयर स्ट्राइक से तबाह करना बेहद मुश्किल, जिसकी सुरक्षा के लिए S-300 की भी तैनाती की गई। इसे तबाह करने के लिए सिर्फ अमेरिका के GBU-57 यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम और B-2 स्टील्थ विमान ही सक्षम है। GBU-57 भी केवल 60 मीटर की गहराई तक ही तबाही मचा सकता है। फोर्डो की तबाही के लिए GBU-57 बमों को कई बार एक ही जगह पर गिराना था। ऐसे में फोर्डो में B-2 बॉम्बर्स ने एक के बाद एक मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम गिराए, जिससे फोर्डो को बड़ा नुकसान पहुंचा है और ईरान को बड़ा झटका लगा है। Last night, on President Trump's orders, U.S. Central Command conducted a precision strike in the middle of the night against 3 nuclear facilities in Iran. It was an incredible and overwhelming success. The order we received from our commander-in-chief was focused, it was powerful, and it was clear. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. For the entirety of his time in office, President Trump has consistently stated for over 10 years that Iran must not get a nuclear weapon. Full stop. Thanks to President Trump's bold and visionary leadership and his commitment to peace through strength, Iran's nuclear ambitions have been obliterated. Many presidents have dreamed of delivering the final blow to Iran's nuclear program, and none could until President Trump.